अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ग्रेड 9 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर। इसमें आपने उनका 3 इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है और उनका सम लेना है। सिंपल इसमें हमारे पास क्वेश्चन था, हमने लिखा फर्स्ट इंटीजर लेट करना है ना, हमारे पास वैल्यू नहीं दी हुई, तो फाइंड आउट करने को है। फर्स्ट इंटीजर मैंने ले लिया यहाँ पे x, सेकंड इंटीजर ले लिया x+1 और थर्ड इंटीजर ले लिया x+2। ये मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमने ले लिया। सिंपल मैंने कहा था द सम ऑफ 3। सम ऑफ 3 की बात हो या तो आपने क्या करना है, इन तीनों को क्या करना है, प्लस कर लेना है और वो किसके इक्वल होंगे, 42 के। यही था मैंने यहाँ पे बात की है। देखें द सम ऑफ 3 के 3 का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 42 के। ये देखें ये क्वेश्चन में 42 के इक्वल है। देन इस क्वेश्चन में भी सेम मैंने एज इट इज़ किया है, x+1 और x+2। सिंपल जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर लें तो 1 2 3x हो गया और 3 = 42। अब सिंपल ये यहाँ पे पॉजिटिव है, जब यहाँ पे जाएगा तो आपको पता है ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो 42 को जब माइनस करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। और ये 3x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 3 को जब 39 के साथ हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, x = 13, x 13। अब हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, हमारे पास ये दी है ABC, द एरिया ऑफ ABC इज ये, AC की लेंथ दी हुई है और एरिया हमें दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B√3 सेंटीमीटर वेयर A and B आर इंटीजर्स। हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। उन्होंने A और C की वैल्यू हमें दे दी हुई है और ABC का एरिया दे दिया हुआ है। तो अब उन्होंने क्या कहा है, BC की जो हमने वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब यहाँ पे सिंपल आपने पहले क्या लिखना है, गिवन आपको लेंथ क्या दी थी, A से C। हमारे पास ये लेंथ होती है ना और ये विड्थ होती है, आपको पता है ये चीज़ हमारे पास क्या है, लेंथ होती है। सिंपल हमने यहाँ पे लेंथ लिखी। अब हमारे पास क्या है, AC की लेंथ दी हुई थी, आपको पता है हमारे पास लेंथ होती है। यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू क्या है, √3 + √5। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया था, क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी थी ना, एक हमें AC दिया था, एक हमें पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था। तो वही नॉन लेंथ ऑफ AB मतलब A से B तक की हमने लेंथ को फाइंड आउट करना है। पूरा एरिया दिया हुआ है और A से C तक की वैल्यू दी हुई है। आपको इसका सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको बेस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ये नीचे वाली चीज़ हमारे पास बेस होती है। तो बेस हमारे पास क्या है, A से C, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी √3 और √5। हाइट हमारे पास क्या है, A से B लिख दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन था ऑलरेडी। सिंपल ये यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है 2 + 1 √15। अब सिंपल इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको यहाँ पे ले आएगा तो हमारे पास डिवीजन में हो जाएगी ये वैल्यू। ये डिवीजन में आ गई, इसके ऊपर हमारे पास ऐसे 12 आना है। सिंपल हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा नेगेटिव साइन में चेंज कर देते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में। मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। सिंपल इस वैल्यू को इसके साथ और इस वैल्यू को इसके साथ किया तो √3 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर। फर्दर इसको आपने जब सॉल्व करना है तो सिंपल मैंने जैसे आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि इसके उसका फर्स्ट डिजिट इस पूरी ब्रैकेट के साथ फिर सेकंड डिजिट इस पूरी ब्रैकेट के साथ। तो जब अंडर स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 3 - 5, तो यहाँ पे आ गया -2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 √3। नेक्स्ट किया तो -2 √5। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है, √15 और √3। तो √√ सेम होता है तो हमने इसको इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी इसके साथ इकट्ठे अंडर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठे मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी। 5 को जब 15 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45। और 15 को जब 5 के साथ करेंगे तो 75। सिंपल अब इसका आपने क्या करना है, फैक्टर्स बना लेना है। 45 के आप जब फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास क्या आता है, 3 × 1 = 3, 1 कैरी चले गया, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। ये देखिए 3 का स्क्वायर और 5, यहाँ पे भी मैंने यही राइट किया हुआ है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह आपने 75 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद आपका क्या होगा, ये स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। जो सिंपल वैल्यू है उसके साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जो स्क्वायर वाली वैल्यू थी उसको हमने सिंपल जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया और बाकी जो वैल्यूज थी उनके साथ अंडर रूट आ गया। अब हमारे पास जो सेम है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। अब एक √3 ये वाली वैल्यू है, एक √3 ये वाली वैल्यू है, तो इनको एक जगह कर दें और √5 और √5 इनको एक जगह कर दें। 2 में से जब हमने -10 किया तो हमारे पास छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा -8। सिंपल ये -8 √3 आ गया और 6 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमारे पास इसका आंसर था। अब हम करेंगे नेक्स्ट, इसको चाहें तो आप इतना भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इसको इसके साथ सेपरेट कर दे, इसको इसके साथ सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको सेपरेट कर दिया उसके साथ क्योंकि वो उसका भी वैल्यू में था ओवर की और इसके साथ भी था। तो ये 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8।
ये आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज़ अ साइड ऑफ लेंथ, कि लेंथ कितनी है 2√8 मीटर है एंड 5 माइनस √4 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकालना है, ठीक है। बस यही दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, उधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद रखना है, इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का उधर याद रखना है, इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपने फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल हमारे पास क्या है, लेंथ जो है 2 + √8 है, इसकी लेंथ जो उधर क्वेश्चन में बताई है, और विथ हमारे पास ये है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। सिंपल आपने लेंथ लिखी और विथ लिखी, इसका फर्स्ट डिजिट ले लिए इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर इसका सेकंड डिजिट लेके इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 2 5 10, 2 4 8, मतलब इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होने हैं, इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, √18 ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास √18 है और इसमें √2 है, √18/2 है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हमारा किसी भी तरह, तो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 8 है, 8 का अगर आप बनाएं तो हमारे पास क्या, सिंपल हमने इसका भी ले लिया है, ऐसे 2 2 4 और 2 1, मतलब ये 2 का स्केयर और √2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी उन्होंने निकाल दिया 2 × 4। 15 और 18 का भी उन्होंने फैक्टर जैसे बना लिया और इसके भी फैक्टर्स बना के उन्होंने राइट कर लिए। देन हमारे पास इधर लिखा हुआ था √2 और 4। अब √2 और √2 सिंपल आपने इसको कटिंग करने के लिए किया, इसको इसके साथ हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। इस 18 था, ये 3 भी इसके साथ हो गया तो √2 रह गया, और यहाँ पे भी ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया तो अंदर √2 रह गया। अब देखिए सबके साथ √2 है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे, 5 3 15 और 4 3 12। सिंपल हमारे पास जो आया वो है 10 - 4 √2 + 15 √2 - 12। अब आपने क्या करना है, 10 है, -12 है और ये 4, इस वाली पहले आपने जो √2 वाली वैल्यू इनको एक जगह कर ले और सिंपल जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको एक जगह कर ले। तो 10 में से जब -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 और ये हमारे पास इन दोनों को प्लस माइनस करके 11। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।